कहानी की शुरुआत में आसमान में ऊपर एक भयानक छाया दिखाई दी। फिन ने करीब से देखा, एक शार्क वास्तव में बादलों के बीच उड़ रही थी। वह तुरंत घबरा गया। इस ऊंचाई पर शार्क कैसे हो सकती है? फिन को लगा कि वह मतिभ्रम कर रहा है। उसने अपनी आंखें रगड़ी, फिर खिड़की से बाहर देखा। अचानक एक शार्क हवाई जहाज के पंख पर आकर बैठ गई। फिन को एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर थी और उसने तुरंत मदद के लिए चिल्लाया। एक फ्लाइट अटेंडेंट और एक पुलिसकर्मी जांच के लिए दौड़े। जब फिन ने कहा कि बाहर एक शार्क है तो उन्होंने उसे लगभग पागल समझ लिया, लेकिन जल्द ही अन्य यात्रियों को भी कुछ अजीब बात नजर आई। उस समय सैकड़ों शार्कों ने विमान को घेर लिया था। जब सभी लोग घबरा रहे थे, एक शार्क सीधे इंजन से टकरा गई। विमान ने तुरंत अपना संतुलन खो दिया। तभी अनगिनत शार्कों ने कॉकपिट पर हमला कर दिया और विमान पर लगातार हमला करने लगे। विमान का एक हिस्सा कुछ ही सेकंड में खुल गया और बिना सीट बेल्ट वाले यात्री शक्तिशाली वायु प्रवाह द्वारा तुरंत बाहर आ गए। फ्लाइट अटेंडेंट अभी भी यात्रियों को आराम देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही सेकंड में एक शार्क सीधे उसकी ओर उड़ी। वह तुरंत समाप्त हो गई। इस बीच सह पायलट को एक शार्क ने कॉकपिट से बाहर खींच लिया था, जो विमान के बाहर असहाय रूप से लटकी हुई थी। कैप्टन तुरंत उन्हें बचाने के लिए उठे, लेकिन अचानक केबिन में दबाव बढ़ गया और दोनों उड़ गए। अब तक विमान पूरी तरह से नियंत्रण खो चुका था। फिन ने खुले हुए कॉकपिट के दरवाजे को देखा और तेज हवा से लड़ते हुए कॉकपिट में प्रवेश किया। उसने रेडियो उठाया और मदद के लिए पुकारा। उड़ान के कुछ अनुभव के साथ फिन ने छड़ी पर नियंत्रण कर लिया और विमान को स्थिर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिन की पूर्व पत्नी अप्रैल उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और उसके पीछे पीछे उस ओर गई जब अचानक केबिन का दरवाजा टूट गया, लेकिन सौभाग्य से अप्रैल ने हैंडल पकड़ लिया और बाहर निकलने से बच गई। अप्रैल के करीब एक शार्क आ रही थी। पुलिस वाले ने अपनी बंदूक उसकी ओर फेंक दी। जैसे ही उसने शार्क पर गोली चलाने की कोशिश की, शार्क ने उसका हाथ काट लिया और ले गया। सौभाग्यवश वह हमले में बच गई। कॉकपिट में वापस आकर फिन ने नियंत्रण को मजबूती से पकड़ लिया, पूरी ताकत से नीचे की ओर धक्का दिया और अंततः अंतिम क्षण में विमान को स्थिर कर दिया। चिंगारी की वजह से विमान सुरक्षित रूप से रनवे पर उतर गया। फिन की बहादुरी के कारण शेष सभी यात्री सुरक्षित रहे। इसके बाद फिन और घायल अप्रैल को अस्पताल ले जाया गया। हवा में शार्क के हमले से बचकर निकलने के बाद फिन को एहसास हुआ कि एक बहुत ही घातक शार्क नाटो सीधे न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी बहन एलन को फोन किया और उसे तथा उसके परिवार को शहर खाली कर ऊंचे स्थानों पर जाने की चेतावनी दी। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सभी को चेतावनी दी कि एक आपदा आने वाली है, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी ने भी उनकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। फिन की बहन एलन और उसकी बेटी मोरा एक नाव पर सवार होकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को निहार रही थी। अचानक एक शार्क पानी से बाहर निकली और एक पर्यटक के सिर पर झपटी। ये देखकर एलन ने तुरंत एक स्टन बैटन निकाला और शार्क को बिजली का झटका देकर बेहोश कर दिया। शक्तिशाली धारा ने शार्क को तुरंत भून दिया, लेकिन उनका बेचारा दोस्त पहले ही बचाया नहीं जा सका था। इसी समय समाचार रिपोर्टों में घोषणा की गई कि शहर के किनारे पर एक दुर्लभ शार्क नाटो का समूह बन गया है, जिसके कारण असंख्य शार्क अविश्वसनीय गति से न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहे हैं। प्रसारण देखकर फिन सिटी फील्ड की ओर दौड़े, क्योंकि एलन के पति मार्टिन और उनका बेटा वॉन वहां बेसबॉल खेल देख रहे थे। जब फिन वहां पहुंचा तो उसने उनसे तुरंत भाग जाने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। जब तक भयानक शार्क नाटो प्रकट नहीं हुई, तब तक लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि हालात वास्तव में कितने खराब थे। स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग घबराकर भागने लगे। एक युवा लड़की उसे बचाने के लिए डर के मारे जम गई। एक पूर्व बेसबॉल स्टार ने बल्ला पकड़ा और एक ही झटके में 400 फीट दूर उड़ती शार्क को मार गिराया। फिन के नेतृत्व में भीड़ मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ी। जब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, तभी आपदा फिर आ गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि समुद्र के साथ शार्क भी बाढ़ की तरह आ जाएंगी। एक बदकिस्मत यात्री समय पर बच नहीं सका और शार्क का भोजन बन गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे अब मेट्रो में शार्क से लड़ रहे हैं। फिन ने तुरंत सभी को आगे दौड़ने के लिए कहा। उन्हें कुछ समय देने के लिए फिन ने एक बेसबॉल बैट पकड़ा और उसे शार्क के विशाल जबड़ों में घुसा दिया, लेकिन शार्क के दांत बहुत तीखे थे और चमगादड़ तुरंत टूट गया। हताश होकर फिन ने टूटे हुए बल्ले को पकड़ा और शार्क पर सीधा वार कर दिया, जिससे वह नीचे गिर गई। संकट समाप्त होने के बाद फिन एलन और मोरा की सुरक्षा को लेकर और भी अधिक चिंतित हो गया। जैसे ही वह जाने वाला था, किसी ने उसके पीछे इशारा किया। फिन ने पलटकर देखा तो एक छोटी शार्क उसके शरीर पर चिपकी हुई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे खींचकर उतार दिया और एक तरफ फेंक दिया। समूह वापस सतह पर आया और एक टैक्सी में बैठ गया। अब तक तो शहर
शहर एक जीवित नरक जैसा लग रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए सभी दिशाओं में भाग रहे थे। एक क्षण ऐसा हुआ कि एक आदमी कार्डबोर्ड का बोर्ड पकड़े हुए था। अगले ही पल वह शार्क का भोजन बन गया। एक अन्य व्यक्ति ने दूसरों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और गिरे हुए सूटकेस को उठाने के लिए पीछे की ओर दौड़ा, लेकिन ढहती हुई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे दबकर मर गया। इस बीच समाचार चैनलों पर मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी प्रसारित की जाती रही तथा सभी से तुरंत स्थान खाली करने का आग्रह किया जाता रहा। लेकिन एलन और मोरा को खोजने के लिए बेताब फिन ने समूह से कहा कि वे शार्क से लड़ने के लिए कोई भी हथियार इकट्ठा कर लें। फिन अपने एक पुराने मित्र से सामान मांगने के लिए पिज्जा की दुकान पर गया। तभी एक शार्क छत से टकराकर नीचे आई, लेकिन सौभाग्य से उसके दोस्त ने तुरंत प्रतिक्रिया कर दी। साथ मिलकर उन्होंने शार्क को मार गिराया। समूह ने हथियार जुटाए और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ओर जाने के लिए पुनः तैयार हो गया। जैसे ही जमीन धंसी, पूरा शहर अचानक पानी से भर गया। फिन की टैक्सी रुक गई और उसके चारों ओर अनगिनत शार्क मछलियां तैर रही थीं। एक पल के निर्णय में फिन टैक्सी की छत पर चढ़ गया, शार्क को सीढ़ियों के रूप में इस्तेमाल किया और सुरक्षित स्थान पर छलांग लगा दी। इस बीच नाटो शार्क अपने रास्ते में आने वाली इमारतों को नष्ट करती रही। जब ऐसा लग रहा था कि हालात और बदतर नहीं हो सकते, तभी टीवी समाचारों ने और भी भयावह जानकारी दे दी। 2 शार्क नाटो विलय के बारे में थे। ये निश्चित रूप से ऐसा दृश्य था जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा था। अनगिनत शार्कें आकाश से बरस पड़ी। जमीन पर मौजूद भयभीत भीड़ सभी दिशाओं में बिखर गई। गिरती हुई शार्कों ने हर जगह लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लाइव प्रसारण कर रहे टीवी स्टेशन को भी इस आपदा को रोकने के लिए नहीं बख्शा गया। फिन और उसका दल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत पर गया। उन्होंने फ्रियोनन विस्फोट का उपयोग करके एक आघात तरंग उत्पन्न करने की योजना बनाई, जो शार्क नाटो को दिशा बदलने के लिए मजबूर कर देगी। लेकिन फ्रियोन को अंदर कैसे लाया जाए, ये एक बड़ी समस्या थी। फिन के मित्र स्काई ने उन्हें एक अस्थायी गुलेल बनाने का सुझाव दिया। फिन ने जल्दी से फ्रियोन कनस्तर को बांधा, उसे जलाया और शार्क नाटो की ओर फेंक दिया। हालांकि विस्फोट से प्रचंड तूफान पर कोई असर नहीं पड़ा। हार मानने से इनकार करते हुए फिन ने 2 फ्रियोनन टैंकों को एक साथ बांध दिया। जैसे ही वह उड़ान भरने वाला था, एक शार्क सीधे उनकी ओर उड़ती हुई आई। स्काई ने तेजी से अपनी तलवार निकाली और शार्क को 2 टुकड़ों में काट डाला। फ्रियोनन के एक और विस्फोट के साथ शार्क नाटो अंततः कमजोर पड़ने लगी। भारी संख्या में शार्क मछलियां उड़कर जलते हुए उल्काओं की तरह जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर कि संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, फिन ने स्काई को पकड़ लिया और वापस इमारत में भाग गया। लेकिन बिजली व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी, इसलिए उनके पास सीढ़ियों से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी उनकी मुलाकात एलन और उसके परिवार से हुई, जो फिन की तलाश में आए थे। अचानक एक जलती हुई शार्क दालान में घुस आई। सभी लोग मुड़े और नीचे की ओर भाग गए। एक अन्य शार्क ने उनका रास्ता रोक लिया और उस महत्वपूर्ण क्षण में फिन ने दीवार से एक अग्नि कुल्हाड़ी खींची और एक ही झटके में शार्क को नीचे गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने दरवाजे का ताला तोड़ दिया और यह सुनिश्चित किया कि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। जाने से पहले वह पीछे मुड़ा और बाढ़ग्रस्त सीढ़ी से बाहर निकली एक अन्य शार्क को मार डाला। जल्द ही फिन को मेयर मिल गया। महापौर ने फिन से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आगे आकर शहर को बचाने की विनती की। फिन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। जब फिन अपना उत्साहवर्धक भाषण दे रहा था, तो एक शार्क सीधे उसकी ओर उड़ती हुई आई। बिना किसी हिचकिचाहट के फिन ने शांत भाव से अपनी चेनसॉ को तेज किया और शार्क को हवा में ही 2 टुकड़ों में काट डाला। भीड़ पूरी तरह से पागल हो गई और फिन को अपना उद्धारकर्ता बताकर उसकी जय जयकार करने लगी, जिसके कंधों पर पूरे शहर की उम्मीदें टिकी थीं। फिन छत पर लौट आया। उन्होंने शार्क नाटो को हमेशा के लिए बंद करने के लिए एक फ्रीजिंग एजेंट का उपयोग करने की योजना बनाई, लेकिन आखिरी क्षण में बिजली की तारें टूट गईं। बिना सोचे समझे फिन ने अपने शरीर को ही बर्फ जमाने वाले एजेंट को विस्फोटित करने के लिए कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया। शार्क नाटो ने तुरंत अपनी ताकत खो दी, टुकड़े टुकड़े हो गई और शार्क जमीन पर गिरने लगी। सड़कों पर मौजूद लोगों ने जो भी हथियार पाया उसे उठा लिया और गिरती शार्कों पर अपना गुस्सा उतार दिया। हवा में उड़ते समय भी फिन व्यस्त रहा। उसने एक चेनसॉ उठाया, एक शार्क को हवा में ही टुकड़ों में काट दिया तथा एक रस्सी पकड़कर दूसरे विशाल शार्क पर झूलने लगा। विशाल शार्क को अपनी सवारी के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने टॉवर के शीर्ष पर एकदम सही लैंडिंग की। फिन सुरक्षित रूप से धरती पर वापस आ गया और उसे दुनिया को बचाने वाले नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उसने एक बार फिर अप्रैल के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और इस बार उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया।